आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉमन और इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो है एलियम सीपा। एलियम सीपा का कॉमन नेम है अनियन। इट्स कॉमन नेम इज अनियन एंड इट्स फैमिली इज लिलिएसी। और इसका जो प्रूवर है वो है हेरिंग। फिजिकल जनरल्स। Acute guttural inflammation of mucous membranes with increased secretion। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आइज, नोज, थ्रोट हो गया, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और उनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। अक्सर दिक्कतें एलियम सीपा की पर्सन को ठंड लगने से या भीग जाने की बात होती है। हेड गैट्रल डल हेडेक विथ कोराइजा। उसको हेडेक होगा, वो भी विथ कोराइजा। कोराइजा मीन्स कॉमन कोल्ड। हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। जो हेडेक रहेगा एलियम सीपा में वो ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम में सीजस हो जाएगा। सीजस मीन्स स्टॉप, वो रुक जाएगा। जब मेंसेस डिसअपियर हो जाएगा तो वो हेडेक दोबारा आ जाएगा। आइस कैसा रहेगा? बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक। मस्ट रब देम, वाटरी एंड सफ्यूज्ड, कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लेक्राइमेशन। यहाँ पर स्मार्टिंग का मतलब है पेन, शार्प पेन, और यहाँ पर सफ्यूज्ड का मतलब है रेडनेस। उसकी आंखों पर आपको रेडनेस दिखेगी। एक्सेसिव लेक्राइमेशन मीन्स टीयर्स। उसकी आंखों पर जैसे धुआं लग गया हो वैसे उसको बर्निंग, बाइटिंग और शार्प पेन होगा और वो पेशेंट बार बार आंखें रब करता है। वाटरी एंड सफ्यूज रहेगा, वाटरी रहेगा और रेडनेस रहेगा वो उसकी आंखों पर, और जो उसका टीयर्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेक्राइमेशन होगा। कैपिलरीज इंजेक्टेड मीन्स उसमें जो कैपिलरीज रहेंगे वो भी डायलेट हो जाएंगे। कैपिलरीज डायलेट होने की वजह से उस पर रेडनेस आ जाएगी। नोज, चलिए उसका नोज देखते हैं। स्प्रिंग कोराइजा विद डेम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। आफ्टर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स मीन्स जब उसको ठंड लग जाएगी तब उसको कोराइजा हो जाएगा। कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्राइड नेजल डिस्चार्ज। मतलब जो उसका वाटरी डिस्चार्ज जो रहेगा, नेजल डिस्चार्ज, वो प्रोफ्यूज रहेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा निकलेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और वाटरी रहेगा, और एक्राइड मीन्स वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव रहेगा। वो जहाँ भी टच होगा उसका नेजल डिस्चार्ज वो उसको कोरोड कर देगा, उसको जला देगा। विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लेक्राइमेशन मीन्स वो कैसा होगा? विथ प्रोफ्यूज रहेगा, सेम एज नेजल डिस्चार्ज, पर वो एक्राइड की जगह इंस्टेड ऑफ एक्राइड वो क्या रहेगा? ब्लैंड रहेगा। ब्लैंड मीन्स माइल्ड। डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप। जो उसका डिस्चार्ज रहेगा वो क्या करेगा? बर्न कर देगा और कोरोड्स नोज एंड अपर लिप। एक्राइड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज मीन्स जो नेजल डिस्चार्ज रहेगा वो टिप ऑफ नोज से बहता रहेगा। नेजल पॉलिपस मीन्स एक नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाएगा उस पर। उसके नोज, जो उसके नेजल पैसेज है उसमें एक नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाएगा। तो ये भी आपको एलियम सीपा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, कोलिक। यह कोलिक का मतलब है पेन इन स्टमक एरिया। पेन इन स्टमक एरिया रहेगा इस पर। फ्रॉम cold by getting feet wet, overeating from cucumber salads, hemorrhoids of children sitting moving about। उसका जो पेन रहेगा वो क्या से होगा? फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट,
फीट वेट होने की वजह से उसको कोलिक हो जाएगा, या फिर ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर क्यूकम्बर्स और सैलड्स, ठंडी चीज़ें खाने की वजह से उसको कोलिक हो जाएगा, कोलिक की पेन। और जो हेमरोइड्स देखने को मिलता है चिल्ड्रन पर, हेमरोइड्स मीन्स पाइल्स, जहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, swollen veins that form inside rectum or outside anus। तो जो हेमरोइड्स के बच्चे होंगे उन पे भी ये कोलिक की पेन आपको दिखाई देगा। फ्लेबाइटिस, फ्लूअरपेरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी, ये नॉर्मल डिलीवरी को ही लिखा गया है यहाँ पर, नॉर्मल डिलीवरी को ही बोलते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी। फीमेल बॉडी पर यूजुअली लेग्स के एरिया पर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं वेन्स पे, तो उसको कहते हैं फ्लेबाइटिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स यूजुअली इन लेग, यूजुअली इन legs। Respiratory system, hay fever in August every year अगस्त पर क्या होगा, उसको hay fever होगा। Violent sneezing on rising from bed, वो जैसे ही बेड से उठेगा उसको violent sneezing होगा। From handling peaches के वजह से भी उसको hay fever हो सकता है। जो हवा पर एयरबोर्न एलर्जेंस वगैरह जो रहते हैं उनके अगेंस्ट पर बॉडी एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं hay fever। Guttural laryngitis, cough compels patient to grasp the larynx, seems as if cough would tear it। Guttural laryngitis हो जाता है। Guttural laryngitis मतलब कि larynx का inflammation, extremities। Sore and raw spots on feet, specially heel, from friction। फ्रिक्शन की वजह से हील एरिया पर एक सोर और रो स्पॉट बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टच करने से सेंसिटिव होते हैं और रेडनेस हो जाते हैं, उस पर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं वो पार्ट, तो उसको बोलते हैं सोर एंड रो स्पॉट्स ऑन फीट। पेनेरेशिया विथ रेड स्ट्रिक्स अप द आर्म, पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड। जो बच्चा रहता है उस पर क्या होता है, पेनेरेशिया हो जाता है। पेनेरेशिया मीन्स इन्फ्लेमेशन नियर द नेल्स, इन्फ्लेमेशन नियर द नेल्स। आप ये पिक्चर पर देख सकते हैं पेनेरेशिया विथ रेड स्ट्रिक्स अप द आर्म। जो इन्फेक्शन ऑलरेडी नेल पर प्रेजेंट है वो इन्फेक्शन फिंगर से लेकर लिम्फेटिक वेसल्स तक ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से रेड स्ट्रिक्स या फिर रेड लाइन बन जाते हैं आर्म्स पे, तो उसको ही कहा गया है रेड स्ट्रिक्स अप द आर्म। पेन्स ड्राइव टू डिस्पेयर मीन्स जो वो पर्सन रहता है उसको इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो एकदम होपलेस हो जाता है। नर्वस सिस्टम, न्यूरल्जिक पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक, चेस्ट। न्यूरल्जिक पेन मीन्स नर्व का पेन, उसको नर्व पेन होगा, उसके फेस, नेक, चेस्ट पे एक लॉन्ग थ्रेड सा उसको नर्व पेन होगा। ट्रोमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूराइटिस ऑल्सो मीन्स नर्व का इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे न्यूरल्जिया मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ट्रोमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प। स्टम्प आप ये पिक्चर पर देख सकते हैं, जो ये पेड़ का कटा हुआ पार्ट है उसको स्टम्प कहते हैं। तो वैसे ही ये जो एम्प्यूटेशन है, एम्प्यूटेशन का मतलब ही टू कट ऑफ, वो स्टम्प पे एक कैसा रहेगा, एक बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन होगा, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन सा होगा वो स्टम्प एरिया में आफ्टर एम्प्यूटेशन, उसको ही कहते हैं ट्रोमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस। मॉडलिटीज़, उसको एग्रेवेशन किस चीज़ों से होगा, प्रीडोमिनेंटली इन द, उसको एग्रेवेशन कब होगा, प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम।
मीन्स मेनली, प्रीडोमिनेंटली मतलब कि मेनली इन द इवनिंग में होगा और वार्म रूम पे होगा। और उसको आराम कब मिलेगा? इन कोल्ड एंड ओपन एयर। सो दैट्स ऑल अबाउट एलियम सिपा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।